दिल्ली से आ रही है, केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। तो केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज सीसीसी की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में, और अब सर्वदलीय बैठक, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरह से इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है, कब ये बुलाई गई है, कौन कौन से दलों को बुलाया गया है? देखिए, कल केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में जो है शिरकत करेंगे। हम जानते हैं कि आज जो कांग्रेस की तरफ से आवाज भी उठाई गई थी कि केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और जो हालात हैं उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी जो है वो तमाम पार्टियों को दी जानी चाहिए। ऐसे में आज शाम को जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, कई अहम निर्णय जो है उसमें लिए गए। मसलन जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया है। इसी तरीके से पाकिस्तानियों के जो वीजा थे वो रद्द करने का फैसला लिया और इसके साथ साथ जो हाई कमीशन है वो भी बंद करने का जो फैसला है वो भारत की तरफ से लिया गया है। तो ये फैसले किस प्रकार से लिए गए हैं, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे और आने वाले समय में और किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इन तमाम चीजों को अवगत कराने का काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम पार्टियों को किया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि रक्षा मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ऐसे में क्या किसी रणनीति को लेकर भी कोई चर्चा उनके साथ हो सकती है? क्योंकि कोशिश ये होगी कि देश के तमाम दलों को एक साथ लाया जाए इस विषय पर, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाने की ओर कदम बढ़ाने की भी सोची जा रही होगी। और देखिए, बिल्कुल देश की सुरक्षा की जहां तक बात की जाए, वहां पर हमेशा से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो देश को सर्वोपरि रखकर जो स्टैंड है वो केंद्र सरकार के स्टैंड के साथ ही देखने को मिलती हुई जो है नजर आता है उनका। तो ऐसे में जो भी फौरी एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो तो बताए ही जाएंगे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात हैं, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां से होकर भी आए हैं, तो इन तमाम चीजों के बारे में एक ब्यौरा जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके का एक्शन, चाहे वो मिलिट्री एक्शन की बात की जाए या फिर अन्य जो डिप्लोमेटिक एक्शन होते हैं, उसमें अगर भारत सरकार लेती हुई नजर आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है एक साथ देखने को मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल, लेकिन राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से खत्म करने की बात इसके पहले भी 4 बार ऐसा हो चुका है 1947 के बाद, और कई बार ऐसे होता है कि हम फैसला तो लेते हैं तत्कालिक राहत के तौर पर, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि उसको फिर से रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन अब की बार ये जो फैसला लिया गया है ये कितना मजबूत है और इसको लेकर सर्वदलीय बैठक में किस तरह की बातचीत हो सकती है? क्या इसमें और कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है इस दिशा में? देखिए, 2.5 घंटे के आसपास कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चली और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, लेकिन भारत की तरफ से जो बड़े एक्शन थे, मसलन जिस तरीके से हम सिंधु वाटर ट्रीटी की बात करते हैं वो जब खत्म करने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है, तो ये बता रहा है कि कितना बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। क्योंकि इस बार सीधे सिविलियन जो है वो जो है इसमें जो है जिनकी मौत देखने को मिली है पर्यटकों की, और इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये भारत की तरफ से सीधे तौर पर जो है कहा गया है। 1960 का सिंधु जल समझौता था। तो ऐसे में बड़े एक्शन है और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी जो उच्च आयोग है उनको बंद करने का फैसला हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर किस तरीके से बातचीत का रास्ता निकालता हुआ नजर आएगा तो वहां किस फ्रंट पर जो है सरकार को अपना स्टैंड लेना है, बिल्कुल टेररिज्म जीरो हो, ये सरकार जो है कहते हुए नजर आए। इसको लेकर भी जो सर्वदलीय बैठक है उसमें निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है वो अपनी बात रखते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके के एक्शन पाकिस्तान पर भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो चौतरफा एक्शन है, जहां पर पाकिस्तान को न केवल डिप्लोमेटिक तरीके से घेरने की कोशिश है बल्कि जिस तरीके से 1960 का सिंधु जल संधि को समाप्त करने का काम किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक फ्रंट पर भी जो है पाकिस्तान को चोट पहुंचाता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये बहुत ही कूटनीतिक फैसला है और इससे भविष्य में एक बड़ा असर होता दिखाई भी देगा। सर्वदलीय बैठक में कल और क्या बातें निकल कर आती है, क्या इसमें कुछ और जोड़ते हुए एक और कोई ठोस कदम बढ़ाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जो सीसीएस की बैठक हुई उसमें, उसके बाद अब कल सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। तो कोशिश यही है कि गुस्सा जो देश का है उसको कहीं ना कहीं ये बताया जाए देश को भी कि आपका गुस्सा जाया है और इस दिशा में सरकार भी कदम बढ़ा रही है और सरकार भी इस गुस्से को सही मानती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के उन लोगों पर हमला किया गया जो निहत्थे थे, निर्दोष थे,